हेलो गाइस, वेलकम टू आरके एंटरप्राइज। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ड्यूअल स्टार्टर का पीएलसी प्रोग्रामिंग। सो लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम। सबसे पहले हम वीडियो देख लेते हैं ड्यूअल स्टार्टर का वर्किंग। यहाँ पे हमारे पास है दो पुश बटन, एक स्टार्ट करने के लिए, एक स्टॉप करने के लिए, और हमारा आउटपुट रहेगा मोटर। जैसे हम स्टार्ट का पुश बटन दबाएंगे, ड्यूअल स्टार्टर वर्क करना स्टार्ट हो जाएगी, आउटपुट ऑन हो जाएगा, और स्टॉप का बटन दबाते हुए हमारा आउटपुट बंद होना चाहिए। स्टार्ट का बटन दबाया, हमारी मोटर स्टार्ट हो गई। स्टॉप का बटन दबाते हुए आउटपुट हमारा स्टॉप हो गया। सो लेट्स स्टार्ट द ट्यूटोरियल। सबसे पहले हम डेल्टा का WPL सॉफ्ट ओपन कर लेते हैं, न्यू फाइल ले लेते हैं, ड्यूअल स्टार्टर। हमारा इनपुट स्टेटस डाल देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे मॉनिटर के लिए इनपुट और आउटपुट लिख लेते हैं। LDX0, LDX1। ये हो गया हमारा इनपुट, एक स्टार्ट के लिए, एक स्टॉप के लिए, और हमारा आउटपुट रहेगा LDY0। यहाँ पे हम आउट में लिख लेते हैं एक डमी मेमोरी बिट ले लेते हैं मॉनिटर के लिए, F8, F9। यहाँ पे हम कमेंट लिख लेते हैं स्टेटस, स्टार्ट टीवी, स्टॉप टीवी, और हमारा आउटपुट मोटर। नीचे हम लॉजिक लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारा लॉजिक होना चाहिए, उस बटन स्टार्ट को दबाते हुए हमारा आउटपुट ऑन हो जाना चाहिए। LDX0 आउट Y0। अब इसको हम कंपाइल कर लेते हैं। सिमुलेटर, कंपाइल, डाउनलोड, ऑनलाइन, पीएलसी को रन मोड में डाल देते हैं। अब जैसे कि हमें बताया गया था, हमारा इनपुट ऑन होने पर ये ऑन हो जाना चाहिए। हो गया, सही है। पर जैसे ही हम इसको ऑफ करते हैं तो हमारा आउटपुट भी ऑफ हो गया, जो कि नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, एक होल्डिंग बीट लेना पड़ेगा, जिससे कि हमारा जो आउटपुट ऑन हुआ है वो कंटिन्यूसली ऑन का ऑन ही रहे। तो यहाँ पे हम पीएलसी के प्रोग्राम में वापस से एडिट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक होल्डिंग बीट ले लिया हमारा आउटपुट का ही। आउटपुट को हम इनपुट की साइड लिखने पे ये होल्डिंग में आ जाता है, F9, और बाकी की जो भी लाइन है उसको हम डिलीट कर देते हैं। अब ये हमारा होल्डिंग का लॉजिक हो गया। वापस से चेक करते हैं प्रोग्राम। ऑनलाइन, हम पुश बटन को स्टार्ट करते हैं तो हमारा आउटपुट ऑन हो गया। और पुश बटन ऑफ करते हैं, मतलब कि पुश बटन से हाथ ले लेते हैं तो हमारा आउटपुट ऑन का ऑन है, सही है। अब हम स्टॉप का पुश बटन को दबाते हैं तो हमारा आउटपुट ऑफ हो जाना चाहिए, पर ये नहीं हुआ। इसका मतलब है हमें इस होल्डिंग की जो लाइन है, सर्किट है, इसको हमें बीच में से ब्रेक करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्टॉप के पुश बटन को यहाँ पे बीच में लगा देते हैं। वापस से एडिट मोड में आ जाते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं LDIX1, जो कि हमारा स्टॉप का पुश बटन है। इसको मैंने NC में लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, जब वो ऑन नहीं होगा तो यहाँ पे सर्किट कंप्लीट होगी, और जिस स्टॉप के पुश बटन को दबाते हैं तो ये यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, जिससे कि हमारा आउटपुट Y0 ऑन नहीं होगा, और दूसरी वाली साइकिल में भी वो होल्डिंग तोड़ देगा। कंपाइल कर लेते हैं, डाउनलोड, ऑनलाइन। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, पुश बटन स्टार्ट। यहाँ पे हमारा आउटपुट ऑन हो गया है। स्टार्ट का पुश बटन छोड़ देते हैं, फिर भी हमारा आउटपुट ऑन है। अब हम स्टॉप के पुश बटन को दबाते हैं, मोटर आउटपुट ऑफ हो गया, सही है। तो ये हो गया हमारा ड्यूअल स्टार्टर का एक लॉजिक। इसी प्रोग्राम को हम सेट रिसेट की मदद से बनाते हैं। इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा LDX0
और आउटपुट की जगह पे हम कोयल की जगह अब हम लिखेंगे सेट बाय 0। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही मैं x0 को दबाऊंगा हमारा y0 ऑन हो जाएगा। अब जैसे कि ये y0 ऑन हुआ है तो इसको मुझे ऑफ भी करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं लिखने वाला हूँ नीचे की लाइन में LD x1, और जैसे ही मैंने सेट किया हुआ था y0 को वैसे ही मैं उसको रीसेट करता हूँ RST y0। तो ये मैंने दो लाइन लिख दी है, एक सेट के लिए है और दूसरी वाली रीसेट के लिए है। लेट्स चेक द प्रोग्राम, कंपाइल, डाउनलोड। ऑनलाइन हो जाते हैं। स्टार्ट के पुश बटन को दबाता हूँ, ये मेरा आउटपुट ऑन हो गया। स्टार्ट का बटन छोड़ दिया फिर भी मेरा आउटपुट ऑन का ऑन है क्योंकि मैंने सेट बिट यूज किया था। स्टॉप के बटन को दबाते हुए ये हमारा आउटपुट ऑफ हो गया। तो ये हमारी दूसरी मेथड होगी। पहली मेथड में हमने कॉइल का यूज किया था जिसे मैं स्टार्ट स्टॉप का लॉजिक बनाते हुए कॉइल का इस्तेमाल करके हमने रियल स्टार्टर बनाया था, और दूसरी मेथड में हमने सेट रीसेट का यूज करते हुए रियल स्टार्टर का प्रोग्राम बनाया। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हुआ होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस रिलेटेड टू PLC programming. Thanks for the watching. See you in the next video.